ज्ञान को भी चुनौती दी है। जिस तरीके से लगातार दावा किया जा रहा है कि बड़े बड़े मनोचिकित्सक उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते जिसे ला इलाज बीमारी कहते हैं। शरीर का कोई हिस्सा जो बेजुबान पड़ जाता है, जो उस अंग में भी वो कंबल फेरने से बाबा उस अंग में जान फूंक देते हैं। हमारे साथ काली कंबल वाले बाबा मौजूद हैं, उर्फ गणेश बाबा। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या चमत्कार है, किस तरीके से आप जो है विज्ञान को भी चौंका दिए। आपने लगातार इंटरव्यू दिया है, मैंने देखा भी है। कैसे मिला कंबल और क्या चमत्कार है? मैं जब 4 साल का था तब ये माता जी ने मुझे कंबल दी हुई है कंबल और मैं तब से यही काम कर रहा हूँ। यही काम कर रहे हैं। कैसे समझ में आया था कि क्या परेशानी है? तो मैं रात को सोता था तब मेरे को नींद में से उठ के बोलता था, नींद में से उठ के मैं बोलता था कि लाओ मेरी कंबल मैं ठीक करता हूँ। जैसे बड़े बड़े कैंसर हो गए, पीलिया हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते। मैंने डॉक्टर के सामने लोगों को ठीक किया, वो आपने देखा होगा। जी। हाँ। डॉक्टर को नहीं, मैं भारत को नहीं, विश्व का साइंस को मैं चैलेंज देता हूँ। तो ये जो कंबल है सिर्फ आप ही के पास रहेगा तब आप चमत्कार कर हाँ, सकते हैं? मेरे पास रहेगा तभी करेंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं? कुछ नहीं। आपकी पुत्री भी है माही करके, वो आप बताते हैं कि आपसे ज़्यादा शक्ति हाँ, उनके हाँ, में है। मेरे से तो वो ज़्यादा। कैसे? अब वो माता जी ने दी है मेरे को, मैं भी तो जी। माता जी ने दी हुई है, वो तो अभी बच्ची है। आप अभी पिछले 4 दिनों से शिविर में बैठे हैं, बालोद जिले में कितने मरीज आ रहे हैं और अधिकतर मरीज कैसे आ रहे हैं? तो रोज कम से 1000-2000 आदमी आते हैं। लकवा वाले, पोलियो वाले, शुगर वाले, बीपी वाले, घुटना वाले, कमर वाले सब आते हैं। निःशुल्क इलाज होता है? निःशुल्क इलाज। कोई चार्ज होगा? कोई नहीं, ये लोग यहाँ में आया हूँ तो ये लोगों को किराए के लिए ये लोगों ने चार्ज रखा होगा, जी। उससे कोई मतलब नहीं अपना। जी, निःशुल्क होता है। निःशुल्क, मैं निःशुल्क जाता हूँ, पर ये लोगों को अभी ये पूरा किराए से लिया होगा, ये लोगों को खाने पीने की व्यवस्था किया होगा, तो ये लोग चार्ज लेते हैं। अच्छा, आपको बाबा एक बार आपकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा था कि क्या करते हैं आप, तो आप उनको शमशान ले गए थे, क्या कहानी था उस समय और क्या दिखाए थे वहाँ? कुछ नहीं, उसको दिखा दिया था। जी। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी घरवाली थोड़ी पढ़ी लिखी है। चैलेंज तो भी बोला, किए उन्होंने? हाँ, तो बोला ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बोला चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, ऐसा होता है। तब से वो भी अभी सुबह शाम पूजा करती है, माता जी जय माता जी, जय माता जी बोलने लग जाती है। आपकी यहाँ की जो पुत्री है कितने सालों से ट्रेनिंग करी और कितने लोगों को अभी तक ठीक कर चुकी है? वो तो मेरे से भी ज़्यादा लोगों को ठीक करती है और जल्दी ठीक करती है। मेरे एक को ही कंबल है कि 2 कंबल है? नहीं, उसके पास एक ही कम्बल है, मेरे पास 2 कम्बल है। आपके पास 2 कंबल है, तो 3 कंबल जो है वो चमत्कारी है मानते हैं? नहीं, मेरे से ज़्यादा उसके कमल पर पावरफुल है। कई लोग आपको चुनौती देते हैं, हाँ, मैं सामने स्वीकार आप स्वीकार करते हैं। हाँ, और जैसे डॉक्टर लोग जो आरोप लगाते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं बाबा, मैं अंधविश्वास कहाँ करता हूँ। मैं तो मार पीट के ठीक करके नशे दबा के मैं ठीक करता हूँ। तो अगर मैं अंधविश्वास में रहता तो मैं थोड़ा न्यूज़ नेशन में जाता था। जी और कल मैं जा रहा हूँ जी न्यूज़ में। जी नहीं। हाँ तो यहाँ और कभी आना होगा बालोद में? हाँ, अभी मैं और एक कार्यक्रम यहाँ रखना पड़ेगा, लोगों ने बहुत मांग किया है, तो और एक बार मैं आऊँगा 14 आने वाली 14 तारीख से 19 तारीख तक। यहाँ कैसे मिल रहा है लोगों का, मतलब क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या बता रहे हैं लोग कि किस तरीके से? अब वो तो तुम्हारे को पूछने का काम है, मेरा काम है लोगों को ठीक करना, वो आपका पत्रकार का काम है लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है वो देखना। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे आप लगातार देश भर में घूमते हैं, लगातार विरोध भी होता है, कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उसको आप कैसे फेस करते हाथी निकलता तो कुत्ता भौंकता है। और जब तुम्हारा नाम होता है, जब तुम्हारे पास पावर होता है, जब तुम्हारी माता जी तुम्हारे साथ देती है, तब तुम्हारा दुश्मन भी बड़ा हो जाता है। जब तुम्हारा नाम बड़ा होता है तो तुम्हारा विरोधी भी बड़ा हो जाता है ना। तो नवरात्रि जैसे आता है, आप माता काली के भक्त हैं, हाँ। कुछ विशेष पूजा अर्चना करना पड़ता है क्या इस नहीं, संबंध? कोई नहीं। मैं नवरात्रि में भी रात को पूजा करता हूँ, दिन भर मेरी माता जी की मैं लोगों को देखता हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे को यही काम के लिए दिया है कि सुबह से शाम तक तेरे को सेवा कर। देख मेरा कपड़ा अभी भी गीला है, मैं लोगों को देख के आया हूँ। अम्बे पसीनों में। ये 50 सालों से आप इस कंबल को रखे हुए हैं, इसको धोया नहीं जाता, कुछ नहीं करते? नहीं, ये देखो तुम्हारे सामने ही है, अभी जर्जरित हो गई है, जर्जरित कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंबल वाले बाबा थे जिनसे हमने बात की, बहुत ही कम समय मिले और मैं और भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पहुँचे हुए लोगों से बात करूं। हालांकि कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं कुछ तो फ़र्क देखने को मिला है। वो लोग जो है इलाज करा कर थक गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा के बारे में सुने, यहाँ पहुँचे, 1-2 बार कंबल फेरने से शरीर में जो है उनकी हरकत चालू हो गई, तो वो बाबा से आस लगा कर बैठे और भी लोग लाइन में बैठे। हमने सोचा कि उन कितनी समय में लगभग 5 से 10 मिनट का समय निकाला और इनसे चर्चा करें। ये बातचीत थी। इनका कहना है कि ये निःशुल्क इलाज करते हैं और देश भर में लगातार शिविर लगा रहे हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहें सच तक छत्तीसगढ़ के साथ।